मैं मनीष सिंह गुड़कन, महाराजा रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ अनेकों प्रकार के फास्ट फूड व्यंजन आदि ऑर्डर के 15 मिनट में ही तैयार कर दिए जाते हैं। आप सभी से प्रार्थनीय निवेदन है कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें हमें। बाप रे, देखो देखो क्या जमाना आ गया है, खुलेआम बियर पी रही है। भगवान उसकी छोड़, इधर देख, सभी लोग बियर पी रहे हैं। हाय राम, तू भी बियर? मॉम, ये मैग्नम बियर है, ये बियर तो है लेकिन ये नॉन अल्कोहलिक है मम्मा। पर बच्चों, इसके फायदे तो बताओ। बियर में मौजूद सिलिकॉन हड्डियों की डेंसिटी को बढ़ाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज और आप सभी के साथ मैं हनुमान द्विवेदी। हमारे साथ हिजाब प्रत्याशी भभुआ विधानसभा के रामचंद्र यादव जी मौजूद हैं। इससे पहले भी ये विधायक हुए थे। इन्होंने संकल्प लिया था कि जब मैं शादी करूंगा, जब बड़वान कला क्या रोड बनवाऊंगा तभी मैं शादी करूंगा। क्या ये बात सही है? आप भभुआ विधानसभा के लिए क्या सोचते हैं? पहले तो जो आप जवाब मांगे उसकी तो ले लीजिए। हाँ, बताइए। आपके माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। आपको भी नमस्कार। मैंने जो वादा किया था बड़वान घाट के जब तक घाट नहीं बनवाऊंगा तब तक शादी नहीं करूंगा। 1 सेंचुरी एक्ट क्या होता है भारत के हर पढ़े लिखे इंसान को पता है, और मुझे भी पता है, मगर उतना पता नहीं था जितना विधायक बनने के बाद पता चला। वह एक्ट इतना, फॉरेस्ट एक्ट इतना खतरनाक एक्ट है, उस जंगल से बिना इजाज़त का हम दातुन तक नहीं तोड़ सकते। तत्कालीन मंत्री जल संसाधन जगदानंद के इशारे पर जब जंगल के वनवासी आदिवासी लोग नीचे आकर के अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करने लगे, वहाँ के सभी समाज के लोग एक सोची समझी साजिश के तहत जंगल के सारे आय से वंचित करने के लिए जगदानंद ने 1 सेंचुरी एक्ट, यानी वहाँ जो है मतलब कीजिए लाइन फॉरेस्ट, टाइगर फॉरेस्ट इलाका घोषित कर। उसमें उस एक्ट के तहत जब दातुन नहीं तोड़ सकते हैं तो जंगल विभाग की जमीन में रोड कैसे बना सकते हैं, घाट कैसे बना सकते हैं? ये सब आपने कैसे किया? मैंने पूरी ये जानकारी, मैंने कहा ना कि जानकारी मुझे नहीं थी। आज जब विधायक बना, जब मैं एक्सरसाइज करना शुरू किया, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक मैं हिमाचल प्रदेश का बाइलाज उठा कर लाया रोड उस घाटी को बनाने के लिए, मध्य प्रदेश का बाइलाज उठा कर लाया, झांसी का बाइलाज उठा कर लाया, झारखंड का बाइलाज उठा कर लाया। और उस बाइलाज जो 4-5 हजारीबाग का बाइलाज, अब बगल से मतलब पहाड़ी इलाके का जो बाइलाज इन्होंने जो एक्ट बना दिया है, इसमें उस एक्ट को तोड़ने के लिए और उसको जो है मतलब एनओसी ले करके और घाटी निर्माण करने के लिए इस पहाड़ी के ऊपर सर्वसम्मति से यहाँ का फॉरेस्ट विभाग, सर्वसम्मति से विधानसभा, सर्वसम्मति से विधान परिषद, सर्वसम्मति से लोकसभा, सर्वसम्मति से राज्यसभा और उसके बाद राष्ट्रपति का मोहर लगेगा। तब माननीय सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा कि इस एक्ट को तोड़ा जाए, घाट बनाने की अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए। इतनी भारी प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया तभी संभव है जब नीचे प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक हम बनेंगे। नौ दिया तेल जूटी न राधे न चिन्ह, मगर यह है कि कानून इंसान के लिए बनाया जाता है, कानून हमारे रक्षा के लिए बनाई जाती है, इंसानी भावना के लिए। उस कानून में आज नहीं तो कल बदलाव जब आएगा तभी कुछ हो सकता है। मेरे प्रयास का परिणाम है कि आज अधौरा पहाड़ के अंदर 11 रोड का निर्माण कार्य शुरू हुआ। यूपी और बिहार का रोड बन गया। ऐसा नहीं है मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ।
हाँ, शादी कर लिए तो लोगों के सहमति से कहें कि अब मैं क्या करूं। ऐसी ऐसी परिस्थिति, उस गांव के लोगों ने कहा कि नहीं आप शादी कीजिए। तो उस गांव को मैं उधर अधौरा भभुआ रोड से तहार तरफ से वहाँ 2 बस भेज करके, और बस में सभी को धोती कुर्ता पहना करके अब बराती लेकर के आए थे। पटना से भी लोग गए थे। आप लोग बस मीडिया वाले मसाला चाहिए, शादी का बहाना बनाए। तो आप वर्तमान की पूछिए, आपने वर्तमान का कहा कि भभुआ विधानसभा का इस बार का मुद्दा क्या है। ऐसा कोई सगा नहीं जिससे एनडीए सरकार ने ठगा नहीं। नरेंद्र मोदी एंड एनडीए कंपनी ने मिलकर के पूरी की पूरी व्यवस्था, गांव की चौपाल से लेकर के गांव के खेत और खलिहान से लेकर के अब पूरी फैक्ट्री इंडस्ट्री सारी व्यवस्था को चौपट कर दिया। जो भी इन्होंने कानून लाया है, नोटबंदी का कानून, जीएसटी का कानून, ट्रिपल तलाक का कानून, कोरोना का कानून, लॉकडाउन का कानून, जो भी कानून ये अपने सरकार कार्यकाल में इन्होंने लाया वो भारत और भारतीय सभ्यता को समाप्त करेगी, विनाशकारी है। सर, वो रावण काल में भी, रावण भी वहां रहा होगा उस समय, कंस भी उस समय रहे होंगे, और आज वो रावण और कंस जिंदा होते लोग तो मोदी एंड कंपनी को देखकर शर्मा करके कहीं चुल्लू भर पानी में डूब जाते लोग, चुल्लू भर पानी में डूब जाते। ऐसी व्यवस्था इन लोग की सोच है। सर, एक बार एक दुनिया के अंदर पहला ये हिटलर की तरह शासक कि आज जो है कहता है कि कर्फ्यू लगा दो और कल लॉकडाउन लगा दो। लॉकडाउन भी ऐसा लॉकडाउन कि जिस प्रसूति महिला को बच्चा पैदा हो रहा हो, आधा बच्चा बाहर हो और आधा बच्चा अंदर हो, और वहीं से डॉक्टर उसको उसी रूप में छोड़ करके सभी लोग अपने घर की तरफ भागने लगे और वो महिला कराह करके मर गई। ऐसा लॉकडाउन होता है। सर, जार मुसोलिनी भी इसके सामने, हिटलर भी इस व्यक्ति के सामने समाप्त हो गया। लोग पूरी की पूरी व्यवस्था ध्वस्त। इसलिए भभुआ विधानसभा भी भारत में आता है। भभुआ के भी लोग के प्रधानमंत्री मोदी जी, और ये नीतीश कुमार मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। ये भभुआ विधानसभा नीतीश का ही मुख्यमंत्री क्षेत्र में आता है। तो ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई को, एक कंसीय और रावणीय व्यवस्था को लोग पहचान चुके हैं। त्रेता युग के मर्यादा पुरुषोत्तम राम का 14 साल वनवास, और इस कलयुग के रामचंद्र का, जो राम उस भगवान का भक्त होने के नाते 15 साल के वनवास के बाद मैं पुनः वापस आया हूं। ना कोई यहाँ तरुका रहेगी, ना कोई यहाँ कंस होंगे, ना कोई यहाँ जरासंध होंगे। यहाँ किस पर तंज कसा जा रहा है? तंज कसने की बात नहीं है। अब तड़ुका और कंस वगैरह किसको आप तंज कस? सर, जो सामने है उसी को न कहेंगे। आपने किया क्या? मौका आपको लोगों ने दिया। प्रमोद जी को मौका मिला था, इनको मौका मिला था, आप किए क्या? ये कैसा? अब प्रमोद जी का, कल हम रास्ता से गुजर रहे थे तो उनके प्रचार में आ रहा था कि शिवपुर पुल हमने बनवाया, तिलमा पुल हमने बनवाया, अरे कैसे बनवा दिए भैया? ककहरा पता है प्रमोद जी? एक दिन सदन के अंदर उठ कर बोले हूं और बता दीजिए हमको प्रमाण के साथ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक दिन रिंकी पाने बोली हो, बता दे हमको। नेतागिरी हमको सिखाता है लोग। जिस दिन अपने आप में आ जाऊंगा ना, सबकी बखिया उछेड़ जाएगी। ये हमारे पैरलर के लोग हैं नहीं, इसलिए हम इन लोग पर नहीं बोलना चाहते हैं। रामचंद्र यादव राज और समाज की राजनीति करता है, शोषित और पीड़ित की राजनीति करता है। अरे एक दिन जो व्यक्ति जिस सदन में, जिसके लिए तुम्हें समाज के लोगों ने चुनकर भेजा है, एक दिन आप बोल नहीं पाए सदन के अंदर, अपने सवाल और समस्या को रख नहीं पाए, और आप कहते हो हमने पुल बना दिया, नहर बना दिया। यार, जिसको बोलने के नहीं मतलब है, जहां बट रहा है मंदिर में प्रसाद, उसको मांगने की क्षमता नहीं है, और आप कह रहे हो हमने बनवा दिया। सवाल मेरा था, उठाया हुआ मेरा था, क्वेश्चन मेरा था। यार, शिलान्यास हमने किया, और मैं उस समय दुर्भाग्य से चैनपुर चला गया, हम चुनाव हार गए, और आपके समय में उद्घाटन हो गया तो आप कह रहे हमने बनवा दिया। बाहर विचित्र स्थिति है यार, प्रमाण दिखाएंगे ना।
1 करोड़ चैलेंज के साथ कर रहा हूं, चैलेंज। आरटी 84 से लेकर के माई मुंडेश्वरी तक नहर के मुख्य नहर से हेड से लेकर टेल तक जितना नहर के किनारे का रोड है वो रामचंद्र यादव का बनाया हुआ रोड है। रामचंद्र यादव के कार्यकाल में जितने हमारे विधानसभा के अंदर हाई स्कूल थे, सारे हाई स्कूल को मैंने इंटर में तब्दील मैंने कराया था। जितने हाई स्कूल थे सारे हाई स्कूल में एक एक कमरा, बड़ा बड़ा कमरा मैंने अपने फंड से दिया था। एजुकेशन, स्वास्थ्य के मामले एजुकेशन में सुन लीजिए, ऐसा कोई विद्यालय नहीं था जिस विद्यालय का नवीनीकरण और सफाईकरण और निर्माण हमने नहीं कराया। ऐसा कोई मकतब नहीं था मुस्लिम समाज के लिए जिस मकतब के लिए रामचंद्र यादव ने एक तो हॉल बनवा कर नहीं दिया। ऐसा कोई मदरसा नहीं था, मकतब नहीं था, ऐसा कोई मस्जिद नहीं था जिस मस्जिद पर हमने 4 बजे 5 बजे भोर में नमाजियों को नमाज पढ़ने के लिए लाइट की व्यवस्था नहीं की। रामचंद्र यादव ने जो कर दिया सर, ये लोग सोचते हो, सोच नहीं जगी होगी वहां से। शिक्षा की बात ऐसा अब सुनिए, ये शिक्षा की बात हमने किया। स्वास्थ्य के बारे में 3 गो कमरा से भभुआ का हॉस्पिटल करा रहा था, 3, एक बड़ा हॉल और एक कमरा, 2 कमरा छोटा छोटा से। ये हॉस्पिटल रामचंद्र यादव का लाया हुआ है, मेरे कार्यकाल मैं बनवाया हूं। ये जेल रामचंद्र यादव के कार्यकाल का है। एक नहीं 42 रोड, मुख्य लिंक रोड रामचंद्र यादव का देन है। इस विधानसभा के अंदर 162 गांव को लिंक रोड से, मुख्य से लिंक रोड को जोड़ने का कार्यकाल रामचंद्र यादव के हाथ में। यहां आंसू किसी का गिरता है, हाथ रामचंद्र यादव को साथ के सामने होती है। दलित, बैकवर्ड, शोषित, पीड़ित कहीं भी। आपने कहा कि 15 साल क्यों गायब थे? सर ये 3 साल बना, 15 साल गायब हम कहाँ रहे? हमको लोगों ने कहा कि थोड़ा वनवास काटो। हम चुनाव में तो लड़ा नहीं था, मैं 10 में लड़ा, उसके बाद लड़ा ही नहीं। उसमें हमारे लोगों के कहा दोष है? आज परिस्थिति ऐसी बन गई है, सभी का घाड़ा भर चुका है। आज जरूरत लोगों ने महसूस की, हमारे लोगों ने महसूस की, मुझे बुलाया, मैं लड़ रहा हूं। आप देखते जाइए, कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। भभुआ विधानसभा इस बार मन बना चुका है, पार्टी को नहीं, जाति को नहीं, भभुआ विधानसभा स्वयं अपना विधायक देने जा रहे हैं। हम बहुत बड़े पार्टी से नहीं हैं, पर हमारे नेता से बड़ा कोई सेवक हिंदुस्तान ने दुनिया के अंदर नहीं हो सकता। पप्पू यादव से अधिक कोई सेवा करने वाला शायद दुनिया के अंदर आज मदर टेरेसा भी होती तो शर्मा जाती। चंद्रशेखर रावण आजाद से बड़ा कोई संघर्ष करने वाला व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर नहीं है सर, दलित शोषित के लिए। और रामचंद्र यादव से अधिक सेवकाई और रहनुमाई या चाहे किसी भी रूप में खर्रा उतरने वाला व्यक्ति शायद इस जिला के अंदर होंगे, तो जनता बताएगी। एक बात और है, जैसे कि आपने कहा कि शिक्षा 10+2 हमने करवाया, तो यहाँ कराने से नहीं होता है, वहाँ शिक्षक की मौजूदगी भी होनी चाहिए। तो आपने कितने शिक्षकों का पद नियुक्त किया? सर ये सरकार का काम है कि मेरा काम? तो आपका प्रस्ताव तो रखना चाहिए। सर मैंने प्रस्ताव यहाँ तक रखा था, शायद आपको पता नहीं है, विधानसभा की प्रोसीडिंग नेट पर मिल जाएगी। एक बार नेट पर सर्च कीजिए कि रामचंद्र यादव ने 2005 से लेकर के 10 तक सदन के अंदर क्या बोला है, वो सब कुछ आ जाएगा मेरा। रामचंद्र यादव यहाँ तक बोला है सर, टाइम नहीं है, चुनाव का टाइम है, हम जा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, मगर इतना बता दूं आपको, उर्दू के जगह पर गणित का शिक्षक, गणित के जगह पर हिंदी का शिक्षक, हिंदी के जगह पर मदरसा का शिक्षक ला करके तूने बहाल कर दिया। ये नीतीश कुमार जो है ना, ये दोगली नीति वाले लोग, नीतीश कुमार जी शिक्षक के बहाली लिए डिग्री लाओ, शिक्षक बन जाओ। अब पुलिस का बहाली जानते हैं कैसा लिया? IAS IPS का उसमें क्वेश्चन पूछा। अब पुलिस को जो नौकरी लेने गया है उससे पूछ रहा है कि A+B के होल स्क्वायर, H2 का गैस इंफॉर्मेशन इक्वल क्या होगा, ऑक्सीजन का और H2 का इंडिविजुअली उसका जो है मतलब कि रासायनिक प्रक्रिया क्या होगी, ये सारी ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। जिसको गाली देना है, गोली चलाना है, लाठी चलाना है, उससे IAS IPS के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज जिसको देश, राष्ट्रपति और सबका निर्माण करना है, डिग्री लाओ, शिक्षक बन जाओ। ये नीतीश जी के यहाँ मैं एक बार नहीं हजारों बार रख चुका हूँ। और उस सदन के अंदर जब हम बोलते थे ना,
तो बहुत लोग शर्म से शुरू के टाइम में नीतीश जी सुनते थे, जो ही मेरा नाम आता था तो तुरंत उठकर चले जाते थे। रामचंद्र भभुआ विधानसभा का बेटा के रूप में जब उठता था वहाँ, तो वहाँ के नेताओं के पसीना हिलने लगती थी। और मौका देने जा रही है जनता, हमारी भगवान रूपी जनता मौका देने जा रही है। इस बार आपका क्या मुद्दा है? हमारे नेता का ऐलान है 30 साल मैं करूं, 15 साल बनाम, 15 साल बनाम 15 महीना। मगर भभुआ विधानसभा में कुछ अलग नहीं दिखेगा तो मैं उसी समय रिजाइन करूं। 15 साल में आपने जो नहीं देखा है उससे अगर बेहतर भभुआ को करके सिर्फ 15 महीना में नहीं करके दिखाया, ऐसा कोई हाथ नहीं होगा सर। मेरी बड़ी लंबी उड़ान है इस समय। तो क्या जादू की छड़ी तो नहीं है कि 15 महीना में ऐसे करे? या कुछ नहीं, ट्रैक पर लाया जा सकता है ना सर, दिखेगा ना कुछ कुछ, ऐसा तो नहीं ना है। एक तो काम हो ना सकता है। हम अगर सरकार में गए या हमारे वजह से सरकार बनी या हमारी सरकार बनी, तब विपक्ष के विधायक बनकर नहीं, बहुत बाघ नहीं मार पाएंगे। मैं 5 साल विपक्ष के विधायक रहा हूँ, बहुत बड़ा बाघ नहीं मारा हूँ, मगर अपने क्षमता और संघर्ष के बल पर जो किया हूँ वो तो चलेगा। मगर सरकार में अगर हम कहीं चले गए और सरकार कहीं हमारी बनी गई, बन सकती है, जब मधुकोड़ा अकेला मुख्यमंत्री बन सकते हैं वहाँ, तो हमारे गठबंधन के 40-50 विधायक बनने जा रहे हैं। सरकार हमारी बन रही है, और जिस दिन बन गई ना आपको समझ में आ जाएगा। एलजेडी कहता है कि यादव परिवार हमारा है, राजद कहता है कि यादव परिवार हमारा है, तो यादव किसका है? आप भी बोल रहे हैं कि यादव परिवार हमारा है। हम कहाँ बोले कि यादव परिवार मेरा है? यादव आप भी हैं। सर आपको नहीं पता है ना, हम यादव नहीं ना, हम डोम हैं, हम चमार है, दुसाद है, मुसौर है, लोहार है, कुहार है, नाऊ है, धोबी है, पासी है, पासवान है, गणेरी है, मियाँ है, बाभन है, राजपूत, हम सब है। उन लोग सर हम वो छोड़ न दीजिए आरजेडी के लिए, हम सेवक न है, मेरी कोई जातीय नहीं है। मेरा बस चले ना कि खाली लोग कहेगा यो हीर, तो हम खूनमा इसमें से निकाल दीजिएगा, तो आप अहिर शब्द हर जगह तो हम निकाल देंगे तोड़। हम ये सब चीज़ नहीं जानते हैं सर, हम इंसानियत जानते हैं। ये जो सामने भीड़ है, कोई माई के लाल बता सकता है इस भीड़ में कौन किस जाति का है? यार जानवर की जाति बताई जा सकती है, ये घोड़ा है, ये गधा है, ये गाय है, बैल है, ये साले जानवर से हम लोग बदतर है। जानवर से भी बदतर स्थिति है क्या हमारी? ये जाति पर जिनको राजनीति करना हो करे, उनको मेरा प्रणाम है। मैं जाति का राजनीति नहीं करता, और जाति शब्द मैं जानता भी नहीं। मेरा माँ बाप ने नाम लिख दिया रामचंद्र सिंह यादव, मेरा बस चलता तो हम खाली रामचंद्र सर्वधर्म लिखती हो, सर्व जाति रामचंद्र जा। हम हमारे बस में ये सब चीज नहीं है, हमारे खाता खतियान में कहीं है ही नहीं। मैं जानता भी नहीं कि मैं पटना में बीजेपी कार्यालय के आगे क्या हुआ था? पटना में बीजेपी कार्यालय, पटना में बीजेपी कार्यालय वालों ने, कार्यालय की बात नहीं है, भारत की व्यवस्था और सभ्यता की बात है। हो सकता है मैं कोई गलती किया हूं, मैं मान भी लेता हूं। हमारे कुछ वर्कर जाकर के गेट पर जिंदाबाद मुर्दाबाद नारा किए, तो आपका केंद्र में सरकार है, आप सरकार के रूप में यहाँ है नहीं, कार्यालय आपका संदेश वाहक है, तो जिंदाबाद मुर्दाबाद कार्यालय के सामने कोई नई धरना प्रदर्शन नहीं होती है। कांग्रेस के जमाने में भी यही, ये कौन है, स्मृति ईरानी ना है, मोदी जी, हाँ नहीं बोलना चाहिए, ये सारे लोग जाकर के वहाँ ताला बंद करके प्रदर्शन करते थे। लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो सुशील मोदी ताला 2 दिन का आरजेडी कार्यालय का बंद करके प्रदर्शन किए थे। मेरा वर्कर 2 मिनट के लिए जाके मुर्दाबाद का नारा लगा दिया, कौन सा गुनाह कर दिया? अगर वो गुनाह किया तो उसको पुलिस के हवाले करोगे, FIR करोगे, सरकार आपकी है, शासन आपकी है। और मैं सुना तो हम तो छुड़ाने के लिए गए, अकेले हम गए थे सर, हम छुड़ा रहे हो और आप हमको मार रहे हो, हम हाथ जोड़ रहे हो और आप लाठी चला रहे हो। जानते हैं इसका जवाब क्या है? मैं भी हाथ जोड़कर लाठी इसलिए खाया, मारो जितना मार रहा हूं, मैं मर जाऊं कबूल है,
पर किसान बिल विधेयक को पास नहीं होने दूंगा। हमारे मर्डर हत्या से अगर किसान बिल विधेयक अगर रुक जाएगा तो मैं समझूंगा कि मेरा मरना सफल हो। आज नहीं तो कल मरना ही ना है। हम तो मरने के लिए तैयार भी थे, हाथ जोड़े हुए थे, मार दो भैया जल्दी से। उससे भी तो किसान जगे। पहला। दूसरा सर, किसी भी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि राजनीतिक जीवन में ऐसा कुकृत्य नहीं होता, मगर मैंने प्रमाणित कर दिया ना। अब आप एक बात मैं बोलूंगा तो आप बोलिएगा कि आप अभी जाति की बात किए थे। यहाँ जानते हैं, दलित लोग अगर आंदोलन करता है तो उसको उग्रवादी कहा जाता है। अगर अल्पसंख्यक आंदोलन अपने हक के लिए करता है तो उसको आतंकवादी कहा जाता है। अगर कोई बैकवर्ड रोड पर आता है हक और अधिकार के लिए तो उसको गुंडा और बाहुबली कहा जाता है। मगर भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडाई थी, हमने कहा कि हम ही आतंकवादी, उग्रवादी और गुंडा नहीं है, सबसे बड़ा गुंडा तुम। और वो गुंडाई दिखाई दी हम, अब दुनिया देखी। BBC लंदन ने कहा, 14 मिनट बोला कि भाजपा का असली चेहरा सामने। यार तुम्हारी तो फैक्ट्री ही बनी है डंडा और हाफ पैंट से। हाफ पैंट और डंडा न रहे तो तुम पैदा नहीं लोगे यार। जो सखा में नहीं गया, हाफ पैंट नहीं पहना, लाठी और गोली नहीं चलाया, वो भाजपा ही हो ही नहीं सकता। इसलिए उनका असली चेहरा उनके सामने आया। उनको मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। 15 महीना का आपने नहीं कुछ किया। 15 महीना में क्या करेंगे? 15 महीना में मैं स्पष्ट कर दूं, हर हाथ को रोजगार देने का जो हम लोग का संकल्प है, पहला सीढ़िया है। एक तो मैं पक्ष में रहूं या विपक्ष में रहूं, रामचंद्र यादव विधायक अगर बन गया तो अतिक्रमण के नाम पर किसी गरीब की झोपड़ी नहीं ढहेगी। अतिक्रमण के नाम पर किसी गरीब की झोपड़ी नहीं ढहेगी। अगर ढहेगी तो रामचंद्र यादव की लाश पर ढहेगी। दूसरा, हम लोगों की प्रयास यह होगी कि जिस दिन हमारी सरकार बने उसके 15 महीना के अंदर, 6 महीना से 15 महीना के अंदर नियोजित शब्द को हम खत्म कर देंगे। अगर सरकार हमारी बनी तो खत्म कर देंगे सारे लोग को परमानेंट। दूसरा, जो बेरोजगार नौजवान है, उस बेरोजगार नौजवान को अगर रोजगार हम नहीं दे पाए तो इंटर से लेकर के PhD तक के जितने बेरोजगार रहेंगे उनको 6,000 रुपया बेरोजगारी पेंशन की व्यवस्था करें। ये 3 मुख्य है। ऐसे तो हमारे एजेंडा में, घोषणा पत्र में कुल मिलाकर 43 मुद्दा है। फिर मिलेंगे, विस्तार से बात होगी। पलायन के लिए क्या करें? सर पलायन, जब हम यहाँ रोजगार दे ही देंगे तो पलायन क्यों? ज्यादातर लोग पलायन करते हैं आप ही के क्षेत्र के। सर मेरे क्षेत्र के पलायन क्यों नहीं करेंगे? जंगल विभाग का रोजगार जगदा एंड कंपनी के लोगों ने छीन लिया। बालू एंड वो गिट्टी उद्योग जो चल रहा था, नीतीश एंड लोगों ने छीन लिया। आप हमारे पास खेतीहर मजदूरों की संख्या ज्यादा है, कोई काम यहाँ पर है नहीं। नीतीश कुमार ने सुशासन का नारा दिया, हम हर हाथ को रोजगार देंगे। एक सुई का फैक्ट्री उन्होंने नहीं लगाया, सुई का फैक्ट्री। तो हमारी प्रयास यह है पलायन के लिए। जानते हैं मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं। सिनापदा, पंचगोटिया, तेल्हार कुंड, कटकटगढ़, आपको ये 5 जगह पर, दुर्गावती जलाशय, ये सभी जगह पर जो है 1-2 नहीं 5 जगह पर 26,272 मेगावाट बिजली वहां पर है। और मात्र उस समय जे पावर कंपनी जापान से, LG कंपनी चाइना से, एलेस्टियन कंपनी ऑस्ट्रेलिया से हमने बुलवाया था और सर्वे मैंने करवाया हूँ। 20,000 करोड़ का लमसम लागत ही आएगा। और वह पैसा का व्यवस्था अगर हो गया और उस बिजली को हम बना लिए, 172 मेगावाट बिजली वहाँ बरौनी में है, उतने पर वहाँ 5 फैक्ट्री, छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। जहाँ 2600 फैक्ट्री मेगावाट बिजली होगी, वहाँ क्या होगा आप देखते जाइए ना। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। धन्यवाद, प्रणाम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।